कोई भी चीज जो फ्लो करती है, दैट पोजेसेस फ्लूइडिटी। 6 पॉइंट, है ना, इनको फ्लूइड्स कहेंगे, दैट कैन फ्लो। लास्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोला नहीं इधर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये पॉइंट याद रखना काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स के। अब इसके, इसकी प्रॉपर्टीज जो है, जैसे पहली प्रॉपर्टी इवेपोरेशन और वेपोरेशन दोनों साथ लेके चलूंगा मैं। इवेपोरेशन 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये दोनों टॉपिक पढ़ रखे होंगे। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन क्या होता है? इसमें क्या है, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, अगर ध्यान देंगे, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, अगर ये कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, अगर वाटर ही प्रेजेंट है अगर फ्लोर पे, तुम देखोगे 3 या 4 घंटे बाद देखोगे तो वाटर क्या कर जाएगा? वेपराइज कर जाएगा। वाटर होगा ही नहीं वापस, है ना, वाटर वेपराइज कर जाएगा। तो कोई भी लिक्विड अगर है, दैट हैज टेंडेंसी टू वेपराइज। कोई धीरे करेगा तो कोई तेज करेगा, ऐसे होगा। डिपेंड करेगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो इवेपोरेशन, ये पहली प्रॉपर्टी है। इवेपोरेशन जो है, ये हर एक टेम्परेचर को, सरफेस फेनोमेना है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। सरफेस फेनोमेना को पूछते हैं कि एग्जांपल दो सरफेस फेनोमेना की, तो बेस्ट एग्जांपल है इवेपोरेशन, और सेकंड एग्जांपल सरफेस टेंशन। ये दो बेस्ट एग्जांपल हैं किसकी? सरफेस फेनोमेना की। अदरवाइज तो एडजॉर्प्शन वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सरफेस पे होती है। मेन क्या है? इवेपोरेशन, और दूसरा क्या बोला मैंने? सरफेस टेंशन, जो हमें पढ़ना है अभी। तो इवेपोरेशन, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस? इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बल्क फेनोमेना। इट इन्वॉल्व होल ऑफ द लिक्विड। मतलब बॉइलिंग तुम करोगे, फ्लेम दोगे, यहाँ से फ्लेम दोगे तो क्या होगा? पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होगा। इट इन्वॉल्व इवन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। इट इज ए बल्क फेनोमेना। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है, और ये है बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना। इवेपोरेशन के अंदर ओनली surface molecules are involved, whereas in case of boiling point, whole of the liquid, even the interior of the liquid is involved in boiling point। इसमें इंटीरियर ऑफ लिक्विड भी इन्वॉल्व होगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या है? इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बल्क फेनोमेना। ठीक है। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये हर एक टेम्परेचर पे होगा कि नहीं? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पता है कि नहीं है? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पानी से कम होता है। सही ना? ईथर का, एसीटोन का, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 35-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ईथर का, एसीटोन का, इन सबका इतना इतना कम होता है इनका। सही ना? इसलिए इनको छूते हैं तो कैसा फीलिंग कैसी आती है? ठंडा फीलिंग आएगी इसमें, ऐसे कूलिंग सेंसेशन होगा। क्या होगा? कूलिंग सेंसेशन। सही ना? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी से ही लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी चीज जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ठंडा है कि गर्म है? जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठंडी होगी गर्म होगी? ये मत सोचता कि हीट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो गर्म ही होगी। क्या? जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या होगा? ठंडा होगा। जैसे आइस है, आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं? तो आइस क्या है? ठंडी है ना? तो ये ध्यान का चीज का, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो क्या होगा? ठंडा होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तीसरा पॉइंट, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, और बॉइलिंग पॉइंट फास्ट प्रोसेस। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग जो है फास्ट प्रोसेस। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस, बॉइलिंग जो है, जो बल्ब को इन्वॉल्व करता है लिक्विड के, वो क्या है? फास्ट प्रोसेस। याद रहेगा? अब देखो, ये मैंने डिफरेंस बता दिया, ये पता होना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है ये भी। दूसरा, मैंने तुम्हें गैस और वेपर में डिफरेंस बताया था, किसी को याद है गैस और वेपर में डिफरेंस क्या था? एक लाइन में, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर। याद आया कि नहीं? क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले जो गैस होगी वो क्या होगी? वेपर। और उसके बाद तो वो क्या रहेगी हमेशा?
क्या रहेगी, हमेशा गैस ही रहेगी, उसके बाद वो हमेशा गैस रहेगी। क्या याद रहेगा? तो ये था गैस और वेपर में डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, बताया हुआ पहले भी है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? एट एट एनटीपी, याद है ना, एट 1 एटमॉस्फेयर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये पता है ना, जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर जो निकल, इसके वेपर बनेंगे ऊपर इस लिक्विड के, जब इसका वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा, बॉइल करने लग जाएगा। वो लिक्विड क्या करेगा, बॉइल करने लग जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure. Then that liquid will start to boil, will start boiling, सही ना। तो इक्वल टू मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और अगर 1 बार के इक्वल आता है तो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। याद है ना, एसटीपी में क्या होता है, 1 बार। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, 1 एटमॉस्फेयर। क्या दोनों में डिफरेंस है ज्यादा? नहीं डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.013 बार, या 1 बार क्या होता है, 0.987 एटमॉस्फेयर, 0.987 एटमॉस्फेयर। क्या क्लियर होगी बात? तीन डिफरेंसेस बताए हैं अभी मैंने, कौन कौन से, इवेपोरेशन में, बॉइलिंग पॉइंट में, गैस और वेपर में तीसरा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। याद करते रहना साथ साथ इनको, है ना, ये तीन डिफरेंसेस बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट, अब मैंने तुम्हें बताया इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन देखेंगे एक बार। ये लिक्विड है, लिक्विड है, इसके अगर ऊपर से क्लोज कर दिया तो इसके वेपर्स बनेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इवापोरेशन मैक्सिमम होगा, कंडेंसेशन क्या होगा, जीरो, कंडेंसेशन जीरो। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किससे टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे, वॉल से टकराए, ये जो वेपर्स जो है जैसे ही वॉल से टकराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इनिशियली इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, कंडेंसेशन जीरो, लेकिन जैसे ही ये वेपर्स टकराएंगे किससे, वॉल से, वेसल के, तो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, कंडेंसेशन हो गया। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जितनी स्पीड से लिक्विड से वेपर बन रहा होगा, उतनी स्पीड से वेपर से लिक्विड भी बनेगा, उतनी स्पीड से वेपर से लिक्विड भी बनेगा। तो उस इंस्टेंट पे जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पे, उसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या समझ आ गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल के ऊपर, उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन तो तुम्हें समझ आ गया, इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अब पहले यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन लिखो पहले, पहले इवेपोरेशन लिखो। इवेपोरेशन कम पूछेंगे क्योंकि ये टॉपिक 9th क्लास में ही पढ़ते हैं ज्यादा डिटेल में। इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, पहला, नेचर ऑफ लिक्विड होगा कि नहीं, नेचर ऑफ लिक्विड होगा कि नहीं, पहला पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, एक लिक्विड ये और दूसरा लिक्विड ये ए लिक्विड है जिसमें ए फोर्स है, बी लिक्विड है, बी फोर्स है। किसमें इवेपोरेशन फास्ट होगा, बी वाले में इवेपोरेशन फास्ट होगा, क्योंकि फोर्सेस वीक है ना, तो लिक्विड जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से। समझ आया कि नहीं है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, और वो वीक होंगे तो क्या होगा, वीक होंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इवेपोरेशन के लिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट, और इवेपोरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग, ये पता ना,
क्योंकि मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जो ऊपर थे वो तो चले जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कूलिंग होती है। इवेपोरेशन से क्या होती है ऊंचा, कूलिंग होती है। इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। अब जैसे सरफेस एरिया का पॉइंट, इसे क्वेश्चन आता है 9th क्लास में पूछता है क्वेश्चन, पूछ सकते हैं 11th में भी, ऐसा नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन आता है टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। बोलते हैं टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्या रीजन आएगा इसका, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इससे। सॉसर में डालेंगे अगर टी या कॉफी को, तो गर्म थी पहले, तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। इवेपोरेशन फास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। therefore tea or coffee is sipped off from the saucer when it is quite hot। clear हुआ कि नहीं है, because evaporation will increase as surface area has increased, so evaporation will increase। तो इससे कूलिंग हो जाएगी, याद रहेगा कि नहीं है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ना एटमॉस्फेयर भी आता है इसमें। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उस एरिया की, उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो अगर हवा तेज चल रही है, जैसे एग्जांपल लिया, हवा तेज चल रही है, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा स्लो होगा, फास्ट होगा। मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जल्दी निकलेंगे बाहर। तो इस पर भी डिपेंड करेगा उस एरिया का क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर मैंने बता दिया, तो उस एरिया में जैसे विंड का फ्लो कैसा है, विंड का फ्लो कैसा है, फास्ट है कि स्लो है, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या याद रहेगा ये, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। एटमोस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, पहला पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड बता दिया मैंने। नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे इसमें दे दिया मैंने तुम्हें से एल्कोहल, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, वाटर के अंदर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए क्या होगा, इवेपोरेशन इससे जल्दी होगा। हमें इतनी लेट आ रहा है बताओ, कुछ नहीं होता, जाम में खड़ा रहता है। तो मैं बोलता हूँ तेरे को, मैं जितना मैं चाह रहा हूँ कि तू और अच्छे से ड्राइव, तू उतना लेट कर रहा है। 22 तक भी लेट था ना। चल, नेक्स्ट मैंने पॉइंट क्या बोला, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर लिक्विड में फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाटर, वाटर के अंदर फोर्सेस कैसे होंगे, वाटर, वाटर के अंदर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे ज्यादा इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। एल्कोहल अगर यहाँ पे मैं ईथर ईथर ले लेता तो फोर्सेस क्या होते, और वीक हो जाते हैं, याद है कि नहीं, और वीक हो जाते हैं, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो वहां से खड़ा हो जाओ, इधर होती बस, और कौन है, समझ आ गया कि नहीं है। तो इस इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे वाटर के अंदर, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम, उसके बाद अल्कोहल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, ईथर, उसके बाद ईथर आ जाएगा। सही ना, नेचर ऑफ लिक्विड में ये दिखा देंगे। नेक्स्ट टाइम आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर जल्दी बनेगा कि नहीं, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, है ना, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। और ये दिया जाता है किससे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखाई हुई है पहले क्या, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये है। इसके ऊपर बहुत सारे कर्व्स आते हैं। लॉग P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इससे डिराइव कर लेना। बता रहा हूँ, इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। है ना, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है, T1। T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है, T2। डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। और आर पता ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन क्या देगी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जहां पे दो टेम्परेचर इन्वॉल्व हो गए ना, तो 7 तरीके की क्वेश्चन होती है, 7 क्वेश्चन होती है। ये मैंने पहले लिखी है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एक और होती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन पे, यहाँ पे C2 पर C1 भी कर सकते हो। यहाँ C2 और C1 क्या होंगे? अब सॉल्युबिलिटीज। T1 टेम्परेचर पे C1 सॉल्युबिलिटी है, T2 टेम्परेचर पे C2 सॉल्युबिलिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं काम। तो यहाँ पे भी हम लिखिए क्लॉसियस। ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? समझा मैंने दी है पीछे। डेफिनेशन क्या होगी इसकी वेपर प्रेशर की? नोट कर लिया पूरा? इक्वेशन याद कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इससे डिराइव कर सकते हो लॉग लेकर के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उससे डिराइव हो जाएगी। नोट कर लिया था? तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसमें वेपर प्रेशर की डेफिनेशन एक बार सुन लेंगे सिर्फ। मैंने क्या बोला था? ये लिक्विड वेपर्स बनेंगे इसके, ये वेपर्स बनेंगे जैसे ही ये ऊपर वॉल से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? वेपर्स दोबारा कंडेंस करके क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। एक इंस्टेंट ऐसा होगा, जितना स्पीड से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, उतनी स्पीड से क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। उस इंस्टेंट पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया, उसे क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid at a particular temperature, in equilibrium with the liquid at a particular temperature, at a particular temperature। ये ग्राफ तुम्हें देखते ही समझ आएगा। इनिशियली क्या होगा? इवेपोरेशन मैक्सिमम, कंडेंसेशन क्या होगा? जीरो। इनिशियली इवेपोरेशन मैक्सिमम, कंडेंसेशन जीरो। टाइम के साथ साथ इवेपोरेशन डिक्रीज करता जाएगा और कंडेंसेशन क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये है इवेपोरेशन, ये है कंडेंसेशन, है ना। ये एक इवेपोरेशन है और एक दूसरा क्या है? कंडेंसेशन। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, याद रहेगा कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर, उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब ये 11 से बच्चे आंसर करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का है, एक लिक्विड का है से 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे लिक्विड का है 120 डिग्री सेल्सियस, दूसरे लिक्विड का है 120 डिग्री सेल्सियस। बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ए या लिक्विड बी, इसका प्रेशर ज्यादा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ए का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली टू वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर इनवर्सली टू बॉइलिंग पॉइंट, पहले भी बताया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली टू वोलेटाइल नेचर, याद है कि नहीं? है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। नेक्स्ट, तो ये तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया होगा। पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। सेकंड पॉइंट है कि जैसे ये बोलते हैं ना कि एमोनिया बोतल्स को ओपन करने से पहले, एमोनिया बोतल्स को ओपन करने से पहले उनको ठंडा कर लेना चाहिए पहले। किस वजह से? अमोनिया गैस होती है ना, तेजी से बाहर निकलेगी, तेजी से बाहर निकलेगी जैसे ही हम इसका कॉक ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो। तो इसलिए वाई अमोनिया बोटल्स आर रेफ्रिजरेटेड बिफोर ओपनिंग? क्या रीजन है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर वेपर प्रेशर सो दैट इट डज नॉट स्प्लैश आउट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर वेपर प्रेशर सो दैट इट डज नॉट स्प्लैश आउट। कोई भी, इवन तुम एरेटेड ड्रिंक्स भी चेक करोगे, सोडा वाटर बॉटल भी चेक करोगे ना, तो उसमें भी अगर ज्यादा ठंडी होगी तो फिर क्या होगा? तेजी से ज्यादा ठंडी होगी। तो प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि गैस तेजी से बाहर निकलती है। क्यों होता होगा सर? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठंडा कर ले ताकि गैस तेजी से बाहर ना निकले। ऐसा क्यों होता होगा? प्रैक्टिकली जो चीजें होती है ना, थ्योरेटिकली से थोड़ा सा ऑपोजिट होती है कई केस। क्यों? देखो बाहर क्या है? टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। और अंदर क्या? फिर तो इक्विलिब्रियम और जल्दी करने की कोशिश करेगा ना, इसलिए इसलिए क्या होता है? गैस तो तेजी से बाहर निकलती है ना। लेकिन हम बोलते क्या है? प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं ताकि वेपर प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए। हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं ताकि वेपर प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए। तुम्हें बोलना यही आंसर में। अगला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है, प्याज वगैरह काटने से पहले भी हम क्या बोलते हैं, पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए या उनको रेफ्रिजरेट कर लेना चाहिए, फ्रीज कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना? इसका क्या रीजन आएगा? प्याज काटते हैं तो उससे भी क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा उनका, वेपर प्रेशर कम होगा तो टीयरिंग इफेक्ट कम होगा। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? तो सब में आंसर क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर so that there is less tearing effect, in order to reduce the vibration so that there is less tearing effect। सही है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखते हैं, सही है। और इसके अलावा क्वेश्चंस, और इसके अलावा क्वेश्चंस है, अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? क्या थी डेफिनेशन? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर ही बढ़ गया तो क्या होगा फिर? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब नाउ दैट लिक्विड इज टू बी हीटेड अप मोर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। बात समझ नहीं? तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, और पॉइंट्स इसके अंदर, और ये वाला पॉइंट है जैसे जो प्रेशर कुकर होता है वो कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है कि इंक्रीज करता है? रिड्यूस करता है ना। वो कैसे रिड्यूस करता है? कुकिंग टाइम को कैसे रिड्यूस करता है? अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। वो तो अंदर एक्सटर्नल प्रेशर हो गया ना, वो तो पानी के लिए। ध्यान देना, हाउ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। कुकिंग टाइम को कैसे रिड्यूस करता है? अंदर कुकर के अंदर प्रेशर है, बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो जो जो भी हमने रॉ मटेरियल रखा है, कोई कुछ भी, राइस वगैरह कुछ भी है, जो भी, वो जल्दी पकेगा। क्यों? क्योंकि राइस को तो चाहिए ना कुकिंग टेम्परेचर प्रॉपर, वो कौन देगा? वो स्टीम देगा। अगर पानी में प्रेस कर जाएगा तो उसको कुकिंग टेम्परेचर कैसे मिलेगा? नहीं समझेगा। तो अंदर जो कुकर के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो जल्दी वेपराइज नहीं करेगा और कुकिंग टेम्परेचर प्रॉपर टेम्परेचर देगा किसको? जो भी रॉ मटेरियल अंदर। समझ आएगा नहीं है? तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेशर कुकर रिड्यूस करता है कुकिंग टाइम। क्या समझ आ गया? तो उसमें आंसर तुम्हें ये लिख के आना है कि प्रेशर इनसाइड द कुकर इज वेरी हाई सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। हर कोई उल्टा बात कर देता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज कर गया, गलत हो जाएगा आंसर। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो उससे क्या होगा? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाएगा और उससे कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं है? नेक्स्ट जो है, सेकंड, इसके अलावा पॉइंट्स, इसके अलावा पॉइंट्स, हाँ ये हिली एरियाज पे जज जाते हैं। ओपन वेसल में प्रेफर नहीं करते कुक करना, किसमें प्रेफर करते हैं? प्रेशर कुकर के अंदर। क्यों? हिली एरियाज पे, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होता है, वहां एटमोसफियर, हायर ऑल्टीट्यूड की कभी भी बात हो ना तो वहां पे एटमोसफियर प्रेशर क्या होगा? लो। अगर एटमोसफियर प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या हो जाएगा? कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो गया तो पानी जल्दी वेपराइज कर जाएगा तो रॉ मटेरियल को क्या पूरा कुकिंग टेम्परेचर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या रह जाएगा? कच्चा रह जाएगा। वो कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए प्रेशर कुकिंग को प्रेफर करते हैं। हो जाएगा नहीं? राइस जनरली गेट्स रॉ, राइस और एनी रॉ मटेरियल जनरली गेट्स रॉ व्हेन कुक्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड, व्हेन कुक्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड। क्या आंसर आएगा इसका? एट हायर ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। बस यही आंसर है, कंप्लीट आंसर ये है ना, कंप्लीट आंसर ये है। समझ आया कि नहीं? हायर ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या आएगा उसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे लो है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, पानी का। क्या समझ आ गया? तो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पहले भी बताए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, जरूर करने तुम सारे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने वाले। नेक्स्ट, इसके अलावा क्वेश्चन, इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तो पता लग जाएगा इसमें। ये एक वेसल है, इसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट है, इससे
कोई भी लिक्विड से बेंजीन, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड को इस लिक्विड को 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, इस लिक्विड को हमने ट्रांसफर कर दिया एक बड़े वेसल में, एक बड़े वेसल में ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ किसमें 11th बच्चे ट्राई करेंगे, किसमें वेपर से ज्यादा होगा, स्मॉल वेसल में कि बिगर वेसल में? लिक्विड प्रेजेंट है 27 डिग्री सेल्सियस पे, सेम टेम्परेचर पे, सेम लिक्विड को हमने ट्रांसफर कर दिया बड़े वेसल में, किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पहले ए वेसल में, स्मॉल वेसल में, बिगर वेसल में, बड़े वाले वेसल में? तो बोल मुझे छोटे वाले में। आयुष क्या है भैया आंसर? सेम रहेगा दोनों। मैंने अभी फैक्टर्स में क्या लिखवाया है, नेचर ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर, यही तो लिखवाया मैंने सिर्फ। इवेपोरेशन बड़े वाले में ज्यादा होगा, इवेपोरेशन बड़े वाले में ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया होता है ना? तो वेपर प्रेशर विल रिमेन द सेम इन बोथ द लिक्विड, बताया ना पीछे भी, क्योंकि सेम लिक्विड सेम टेम्परेचर, यही तो दो फैक्टर है। दो फैक्टर में मैंने क्या लिखवाया है, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर विल रिमेन द सेम, वेपर प्रेशर दोनों में सेम रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो इधर यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट पढ़ लिया अभी, क्या पढ़ लिया, इवेपोरेशन पढ़ लिया और वेपर प्रेशर पढ़ लिया, दो टॉपिक पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक नोट करना है तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस टेंशन, है ना? तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है, और तो फ्री ज्वाइन कर लेंगे।